नाज़रीन आदाब, सलाम दक्कन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबा अली सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कर्नाटक हिजाब मामले के साथ। कर्नाटक का हिजाब मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि अदालत ने मामले पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि होली बाद इस पर समाअत होगी। इसी बीच बेंगलुरु के उलमा ने कल एक दिन के बंद का ऐलान किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से हिजाब पर आए फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए अमीर शरीयत ने इस बंद का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने तमाम नौजवानों से अमन बनाए रखने की अपील की है। अमीर शरिया मौलाना सगीर अहमद ने मजीद कहा कि उनका मकसद इतना ही है कि ये फैसला इस्लाम के खिलाफ है, जिस पर हुकूमत कोई पहल करे। बंद के दौरान किसी तरह की जोर जबरदस्ती या एहतजाज करने से भी मना किया गया है। हिजाब के सिलसिले में हाई कोर्ट के अफसोसनाक फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए तमाम उलमा, तंजीमें, मिली फलाही इदारे, खवातीन तंजीमें, जिम्मेदारान मसाजिद, अमायदीन मिल्लत और उकला की तरफ से कल बरोज़े जुमेरात 17 मार्च 2022 पूरी रियासत कर्नाटक में मुकम्मल एक दिन के पुरअमन बंद का ऐलान हम करते हैं और हुकूमत को बावर कराया जाए कि हमारे इस मुल्क में मजहब पर अमल करते हुए तालीम हासिल करना मुमकिन है। इंसाफ पसंद बिरादरान वतन से भी इसमें शामिल होने की हम गुजारिश करते हैं। नौजवानों से खुसूसन गुजारिश है कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने या नारेबाजी और जुलूस वगैरह से मुकम्मल इज्तिनाब करें। ये बंद निहायत पुरअमन, खामोश और सिर्फ अपने नाराजगी के इजहार के लिए है। जराए की खबर है कि एसडीपीआई लीडरान ने अमीर शरीयत से मुलाकात करके 17 मार्च के बंद का ऐलान करा दिया है। हालांकि ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये बंद मुस्लिम लीडरान के मशवरे से नहीं किया गया है। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों से हम दरखास्त करते हैं कि वो कानून को अपने हाथ में न लें, वो गड़बड़ न करें। इम्तिहानात के अय्याम हैं, कॉलेज जाएं। अगर वो अंदर दाखिल करते हैं तो फिर ज़रूर दाखिल हों। अगर कोई रुकावट आती है तो फिर बजाय इसकी कि चीख पुकार करें, वो वापस आएं और कोई सूरत ऐसी हो कि जिससे वो सवालात के जवाबात लिख सके इम्तिहानात में, वैसी कोई सूरत के लिए मशवरा करें आप और फिर उस सूरत को इख्तियार करके आप अपना इम्तिहान लिखें। हम इंशाअल्लाह मशवरे में हैं, हम वैसे ही मुतमईन नहीं हैं, हम सब परेशान हैं। हमको भरोसा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे देवदास कामत हमारे सीनियर एडवोकेट को अपीयर कर रहे हैं। उसके साथ हमारे कांग्रेस के हमारे कपिल सिब्बल साहब को भी उनको भी अपीयर करने का हम लोग ने कोशिश की है। मैं आवाम से, खासकर नौजवानों से मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके कानून अपने हाथ में मत ले। क्यों? कोर्ट का जजमेंट हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर है, कानून अपने हाथ में मत ले। हमको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे हक में फैसला होएगा करके। अमीर शरीयत के बंद के ऐलान पर श्री राम सेना ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि अदालत की खिलाफ वर्जी है। हमारे संविधान के आधार पर उन्होंने जजमेंट दिया है। हिजाब ये यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है और कुरान में ऐसा कोई नहीं लिखा है कि ये अगत्य है, कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस जजमेंट के बारे में अपील जा सकते हैं, लेकिन प्रतिभटना, प्रतिक्रिया यानी बंद ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो कर्नाटक में चल रहे हिजाब मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। शाहिद, नए पेशरफ्त इस मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या लगता है, जिस तरीके की इंसाफ की उम्मीद ये तालिबात कर रही हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है मिलेगा?
जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद रखे हुए हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से मना किया है। इस मामले को होली के बाद, जो हॉलीडेज चल रहे हैं उसके बाद, यानी मंडे के बाद से जो है ये सुनवाई शुरू होगी। और तमाम लोगों का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर पूरे ईमानदारी से भरोसा करते हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। और दूसरी तरफ जो बंद का मामला है, मैं उस पर क्लियर करना चाहूंगा कि बंद जो मामला है वो आज सुबह से हुआ है। कल शाम को कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में कांग्रेस के एमएलएज और एमएलसीज ने अमीर शरीयत मौलाना फकीर अहमद साहब से और उलमा इकराम से एक मीटिंग की और उसमें यह कहा गया कि कोई ऐसी सूरत निकाली जाए जो बच्चों के इम्तिहानात हैं, ऐसे बच्चों को अलग से कोई कमरा दिया जाए या फिर ऑनलाइन इम्तिहान देने की कोई सूरत बनाई जाए, ताकि ये मामले को इस मामले को जो है फिलहाल के लिए कंट्रोल में लिया जा सके। और बाद में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट से होगा तो, क्योंकि काफी ताकीर है, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी है, इसलिए जो है कल कांग्रेस ने ये बात कही थी। लेकिन अचानक सुबह में आज एसडीपीआई पार्टी के लीडरान के साथ उलमा इकराम की मीटिंग होती है और 7 बजे सुबह मीटिंग होती है और उसके बाद जो है अनाउंस किया जाता है अमीर शरीयत की जानिब से ही कि कल जो है कर्नाटक को बंद मनाया जाएगा। तमाम मुसलमानों की तरफ से उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि कल जो है बंद मनाया जाए, ताकि एक मायूसी और एक अफसोस का इजहार किया जा सके। सिर्फ अपने अपने दुकान और कारोबार बंद करके अपने घरों में रह के जो है इस बंद को मनाएं और किसी तरह का प्रोटेस्ट या शाहिद, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए बंद का ऐलान किया गया है, मुखालिफत भी हो रही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसकी समाअत करेगा, तो क्या बंद को और आगे नहीं टाला जा सकता, क्योंकि इसकी मुखालिफत भी हो रही है? बिल्कुल, मुस्लिम लीडरान की तरफ से भी इसकी मुखालिफत होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे समाजी कारकुनान ने भी इस पर कहा है कि बंद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मामला जब कोर्ट में चल रहा है बंद का कोई जवाज नहीं बनता है। लेकिन उलमा इकराम ने बगैर किसी एमएलएज या एमपी जो यहाँ के मुस्लिम लीडरान है उनसे तबादला ख्याल किए बगैर ही जो है ये ऐलान कर दिया है, जिससे मुसलमानों में तशवीश पैदा हो गई है कल क्या किया जाए, क्योंकि पूरे रियासत में बंद का ऐलान किया गया, जबकि ये जो फैसला लिया गया है वो सिर्फ बेंगलुरु में चंद उलमा इकराम ने लिया है और इसे पूरे रियासत में बंद करने का ऐलान किया गया है। तो दीगर जो अजला है वहां से भी जो है कई कॉल्स आ रहे हैं, लोग जो है मशवरा कर रहे हैं कि क्या किया जाए, बंद किया जाना ठीक रहेगा या ठीक रहेगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है और इस वक्त बंद करने का क्या जवाब है, इस पर भी बात हो रही है और लगातार इस पर मीटिंग्स हो रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। पूरी तरह से मुसलमान कल के बंद के लिए मुत्तफिक नहीं है, लेकिन अमीर शरीयत का बयान है, अमीर शरीयत और उलमा इकराम की तरफ से बयान दिया गया, तो कहीं ना कहीं बेंगलुरु में कल बंद का असर देखने को मिल सकता है, या फिर देर रात में अगर कोई मीटिंग होती है तो इस फैसले के ताल्लुक से कोई नया फैसला आ सकता है। शाहिद, जिस तरीके से बंद का क्या असर रहता है वो तो कल देखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ऐलान किया है, क्या कुछ लोगों की खबर आ रही है कि जो बंद की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तंजीमों से अपील की गई है, नौजवानों से अपील की गई है, तो हिमायत के लिए कुछ तंजीमें सामने आई हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एसडीपीआई पार्टी और सीएफआई ने इस बंद का समर्थन किया है, क्योंकि ये जो मामला शुरू हुआ है वो सीएफआई के तरफ से ही शुरू हुआ था। शुरुआत में उडुपी में जो मामला शुरू हुआ था, उसके बाद एसडीपीआई के चंद लीडरान भी जो है आज की मीटिंग में उलमा इकराम से मुलाकात की थी सुबह में, और उनके तरफ से बंद का ऐलान उसकी मीटिंग के बाद ही फौरन हुआ था। उसके बाद उन्होंने पीएफआई के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं यासिर हसन, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि वो बंद का समर्थन कर रहे हैं और बंद होना जरूरी इसलिए है कि एक पैगाम जाना चाहिए कि मुसलमानों को कितना इस फैसले से तकलीफ हुई है, और उनका ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का वो समर्थन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर वो भरोसा रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करेंगे। जी बिल्कुल शाहिद, तो देखना ये होगा कि कल कौन कौन तंजीमें सामने आती हैं बंद के लिए और किस तरीके से बंद का मुजाहरा किया जाता है। शायद हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।